जतान बट कोटिन विकट तन नगर चौबीस राक्षनी कहो महेश मानस धेनु खर अज फल निशाचर भक्षहि यही लाग तुलसीदास इनकी कथा बच कहे कही रघुवीर सर तीरथ शरीर है त्याग गति पे है सही और रखवारे देख दो कप मन की लोचार अति लघु रूप धरऊं से नगर करऊं पैसा। जब हनुमान जी आगे गए तो आगे समुद्र में एक राक्षसी रहती थी और वह हमेशा आकाश में उड़ने वाले जीवों को ही खाया करती थी। और हनुमान जी ने उसको पहचान लिया और फिर हनुमान जी उसको मारकर और समुद्र के पार गए। और वहां जाकर हनुमान जी ने उस वन की शोभा देखी। वहां पर पुष्प रस के लोभ से उस वन में भौरे जो है गुंजार कर रहे थे और वहां पर अनेकों प्रकार के वृक्ष यानी फल और फूलों से सुशोभित थे। श्री हनुमान जी पशुओं के समूह को देखकर यानी पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो अपने मन में बहुत ही प्रसन्न हुए और सामने एक बहुत बड़ा पर्वत देखकर और हनुमान जी तोड़कर उसके ऊपर जाते। तब भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती इसमें हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, ये तो सब प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। फिर हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़कर लंका देखी। वह बहुत बड़ा किला है, वह अत्यंत ऊंचा है और उसके चारों ओर समुद्र है और उसके सोने के परकोटे हैं और उसका विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का ही परकोटा है। उसके अंदर सुंदर सुंदर बहुत से घर हैं, चौराहे हैं, बाजार है, सुंदर मार्ग और बड़ी बड़ी सुंदर गलियां हैं। और वह नगर यानी लंका बहुत प्रकार से सजी हुई है। हाथी घोड़े खच्चरों तथा पैदल और रथों के समूह तो इतने हैं कि उनको कोई गिन ही नहीं सकता और उनकी अत्यंत बलवती सेना तो इतनी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां पर वन बाग उपवन यानी बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां उसमें जो बनी हुई और वहां पर मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से यानी मुनियों के भी मनों को मोह लेती और कहीं कहीं पर्वत के समान यानी बहुत बड़े शरीर वाले पहलवान गर्ज रहे और वे सब बड़ी सावधानी से लंका की चारों दिशाओं में रखवाली करते और कहीं कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये तो आगे चलकर निश्चय ही भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में और अपने शरीर को त्याग करके वो परम गति पावेंगे। तब लंका के रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धारण करूं और रात के समय लंका में प्रवेश करूं। राधे राधे। मसक समान रूप कपधारी लंका ही चले सुमेरे नरे हारी नाम लंकनी एक निश्चरी सो कहे चले मोहिन करी जाने नहीं मरम सट मोरा मोरे आहार जहाँ लग चोरा मुठ का एक महाकहानी रुधिर बमत धरनी धन मानी काहि मारे मारुत सुत वीरा कौन सवारी उठी सोलंका
जोर पान कर विनय सशंका जब रावण ही ब्राह्मण वर दीना चलत बिरंच कहा मोहि दीना कल हो सिते कपि के मारे सब जान सुने सर संहारे सात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग जब श्री हनुमान जी ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धारण करूं और रात के समय लंका में प्रवेश कर, तब हनुमान जी ने मच्छर के समान यानी बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके लंका को चल दिया। जब लंका को चल दिए तो लंका के द्वार पर यानी लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती और वह हनुमान जी से कहने लगी कि तू बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है, तू मुझको जानता नहीं है? लंका में जितने भी चोर हैं वे तो सब मेरे भोजन हैं। तब श्री हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई और फिर वह लंकिनी पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी और फिर वह संभाल कर अपने को उठी और डर के मारे और हाथ जोड़कर और हनुमान जी से कहने लगे कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय राक्षसों के विनाश की मुझे यह पहचान बताई थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान ले। और लंकिनी कहने लगी कि हे तात, आज मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आपको और इन आंखों से जो देख पाई। और कहने लगी कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को यानी तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी उस दूसरे पल्ले पर रखे हुए वे उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। राधे राधे। प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा राम हरे गरल सुधार तो करहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई राम हरे गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाही राम हरे अति लघु रूप धर्यो हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना राम हरे मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देख देती अग्नि की जोधा भयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही सैन किए देखा कपते ही मंदिर बहु नदी कुएं देही राम हरे भवन एक पुण्य दीप सुहावा हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा राम हरे राम अयोध्या अंकित ग्रह शोभावरण न जाई नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराए और लंकिनी कहने लगी कि हे भैया हनुमान, तुम रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके और लंका में प्रवेश करके तुम सब काम करोगे, क्योंकि हे भैया हनुमान, उसके लिए तो विश्व भी अमृत हो जाता है और शत्रु उससे मित्रता करने लगते हैं और जो समुद्र है वो गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता जाती है। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है अगर जिसे भगवान ने एक बार भी कृपा करके अगर देख लिया तो। तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा धारण किया और भगवान का स्मरण करके और लंका में प्रवेश किया।
और हनुमान जी ने एक एक महल की खोज की और जहां तहां असंख्य योद्धा भी देखे। और फिर हनुमान जी जो रावण के महल में गए वह बड़ा विचित्र था। हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, पर रावण के महल में माता जानकी जी दिखाई नहीं। फिर हनुमान जी को एक बहुत सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ और वह महल भगवान श्री रामचंद्र जी के धनुष बाणों के अंकों से चिन्ह यानी चिन्हों से अंकित था। और उसकी शोभा तो इतनी थी कि जो कुछ कही नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर नए नए तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर और हनुमान जी बड़े हर्षित हुए और भैया फिर क्या कहने लगे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर वासा। मन तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जाला। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय रस कपि सजन चीना। ऐसन हट करे हम पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। पेट रोप धरि वचन सुनाए, सुरत विभीषण उपत आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदास नमः कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। अब हनुमंत कही सुन, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन तुलक मन, मगन सुमिर गुण गान। और श्री हनुमान जी विभीषण जी के महल को देखकर और अपने मन में सोचने लगे कि लंका तो राक्षसों का निवास स्थान, यहाँ पर साधु पुरुष का निवास कहाँ से आ गया। उसी समय विभीषण जी जाग जाते और विभीषण जी ने जगते ही सबसे पहले जो राम नाम का ही उच्चारण किया। जब राम नाम का उच्चारण किया तो हनुमान जी बहुत ही हर्षित हुए और सोचने लगे कि इनसे तो अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से परिचय करने में कोई नुकसान नहीं होता है, हमेशा लाभ ही लाभ होता है। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और विभीषण जी को पुकारने लगे। विभीषण जी सुनते ही उठकर वहां पर आए और सबसे पहले प्रणाम करके और उनसे फिर कुशल पूछे और कहने लगे, विभीषण जी के ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? मुझे आप समझाकर तो बताइए। और कहने लगे, क्या आप हरिभक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे मन में जो बहुत ही हर्ष हो रहा है। तब श्री हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर फिर उसके बाद में अपना नाम बताया, जिसे सुनते ही विभीषण जी और हनुमान जी दोनों के शरीर पुलकित हो गए और आनंद में जो है मग्न हो गए। राधे राधे। सुनो पवन सुत रहने हमारी, जिम दसिन महो जीव विचारी। सात कवहो मोहि जाने अनाथा, करिहि कृपा भान कुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीतम पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना, दरस हट दीना। सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, करई सदा सेवक
पर प्रीति। हो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सवई विदहीना। व्रत ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अस में अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर। तेरी कृपा सुमेरे गुण, भरे विलोचन नीर। फिर विभीषण जी कहने लगे कि हे हनुमान, मैं भैया यहाँ पर ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारे जीव रहते हैं। और कहने लगे कि हे भैया हनुमान, क्या कभी मुझे अनाथ जानकर भगवान मुझ पर कृपा करेंगे? क्योंकि मेरा राक्षस शरीर होने से भजन ध्यान तो कुछ बनता नहीं, और मेरे मन में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि राम जी की मुझ पर कृपा, क्योंकि राम जी की कृपा के बिना कभी जो है संत नहीं मिले। और कहने लगे कि जब भगवान ने कृपा की है, तभी तो आपने अपनी ओर से आकर और मुझे दर्शन दिए। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि हे भैया विभीषण जी सुनिए, भगवान की तो यही रीति है, तुम्हें सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। और कहने लगे हनुमान जी के भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, और मैं जाति का चंचल बानर, और मैं सब प्रकार से नीच हूँ, और मैं इतना नीच हूँ कि अगर सुबह सुबह हम लोगों का अगर कोई नाम भी ले ले तो उसे पूरे दिन भोजन भी न मिले। कहने लगे हनुमान जी के सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर भगवान ने तो मुझ पर भी कृपा की। तब भगवान के गुणों का स्मरण करके और हनुमान जी की आंखों में आंसू भर आए। तो फिर भैया क्या कहने लगे, जानत हो आस स्वामी बिसारी, राम सिया रामा फिर हित का फिर हो दुखारी। राम सिया रामा राम गुण गामा, राम सिया रामा पावा निर्वाच विश्रामा। राम सिया रामा पुनि सब कथा भीषण कही, जय विधि जनक सूता तेराई। अभी हनुमति कहा सुन भ्राता, राम सिया रामा देखी जाऊं जानकी माता। राम सिया रामा जुगति विभीषण सकल सुनाई। चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनि तेवा, मन अशोक सीता रह जावा। देखी मनई मोह कीन प्रणामा। राम सिया रामा बैठे मीत जात निस जामा। राम सिया रामा रस धनुषी से जटा एक बेनी। राम सिया रामा जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। राम सिया रामा निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। सिया राम परम दुखी पापवन सुते, देख जान की दीन। सिया राम और हनुमान जी कहने लगे
कि जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को छोड़कर और जो लोग विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं वे दुखी क्यों नहीं होंगे? वे दुखी क्यों नहीं होंगे? इस प्रकार भगवान के गुणों को कहते हुए और उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने माता जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी वह सारी कथा हनुमान जी को सुनाई। तब हनुमान जी कहने लगे कि हे भैया विभीषण सुनो, मैं तो माता जानकी जी को जो देखना ही चाहता। तब विभीषण जी ने माता जानकी जी के दर्शन की सब उपाय हनुमान जी को बता। तब हनुमान जी वहां से फिर विदा लेकर चल दिए और पहले की तरह यानी बहुत ही छोटा सा रूप धारण करके वहां गए जहां अशोक वन में माता जानकी जी रहे। और माता जानकी जी को देखकर श्री हनुमान जी ने मन ही मन में प्रणाम किया, क्योंकि उनको बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पैर बीत जाते और उनका शरीर बहुत दुबला हो गया है और सिर पर सिर्फ एक जटाओं की एक लट रह गई और जो अपने मन में हमेशा भगवान के स्मरण करती रहती और माता जानकी अपने नेत्रों को यानी अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यानी हमेशा नीचे की ओर देखती रहती है और जो उनका मन है वो भगवान के चरण कमलों में लीन है। तो फिर भैया तब श्री जानकी जी को दीन और दुखी देखकर हनुमान जी जो बहुत ही दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। तो फिर क्या कहने लगे? तारो पल्लव मोहरा लोकाई करई विचार करो का भाई, अवसर रावण ते आवा, संग नार बहु किए बनावा, बहुविध खल सीतई समझावा, राम दान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमक सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुसरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा, तन घर ओट कहत वेरी, सुमेरे अवधपति परम स्नेही, सुनि दसि मोख खगोत प्रकाशा, अभौ की नलिनी करई विकासा, असमन समझी कहत जानकी, हल सुध नहीं रघुवीर बान की, रथ सोने हर आगे मोरी, अधम मिलाज लाज नहीं कोई, आप सोन खगोत समी राम भानु समान, भरत वचन सुन काढ़े असे बोलाते खिसियान, श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और अपने मन में विचार करने लगे कि भैया मैं इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय रावण बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर वहां पर आ जाता है और उस दुष्ट रावण ने पहले तो सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, फिर साम दाम दंड भेद सब नीति अपना और कहने लगा कि हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, पर तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। तब अपने परम स्नेही भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके माता जानकी जी पर्दा करके कहने लगी, हे दसमुख सुनो, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमली खिल सकती है? और जानकी जी फिर कहती हैं, हे रावण तू अपने मन में अपने लिए भी ऐसा ही समझ, रे दुष्ट तुझे भगवान के बाणों की खबर नहीं, रे पापी तू मुझे सुनने में हल्लाया है, रे अधम निर्लज्ज तुझे लज्जा नहीं आई। रावण अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी की कठोर वाणी को सुनकर रावण तलवार निकालकर और बड़े गुस्से में आकर बोला, तो भैया क्या कहने लगा
सीता ते मम कृत अपमाना हूँ तब सिर कठिन कृपाना नाहि ते सबर मान मम बानी तुमके होते न जीवन हानि श्याम सरोज दाम